लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सारे बाबा तो इस तरह के जेल में, बाबा सबका सही अगर इंक्वायरी हो जाए ना, सही मैं कह रहा हूँ, तो सारे ही बाबा जेल में होंगे, सारे बाबा जेल में होंगे। क्योंकि अभी आरएसएस भाजपा की सरकार है, वो मनुष्य मृत्यु को मानने वाले लोग हैं, तो इनका मन बढ़ा हुआ है, जो मर्जी है बोल देते हैं। नमस्कार, मैं नयन और आप देख रहे एमएन वार्ता। अनिरुद्धाचार्य महाराज महिलाओं के संदर्भ में ऐसा क्या कहा जो विवादों में फंस चुका है। दूसरी तरफ इस बात को लेकर प्रोफेसर रतनलाल जी महाराज जी को कहीं का नहीं छोड़ा। सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी का उस बयान को सुनते हैं। यहाँ लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। और इसी बात को लेकर प्रोफेसर जी ने कहा, अगर बाबाओं का सही से जांच किया जाए तो ये सारे बाबा जेल के अंदर होगा। और ये जो बाबा महिलाओं के संदर्भ में ऐसा कहा, तो उनकी कथा में कोई ईसाई, कोई मुसलमान समाज के महिला तो नहीं आते हैं, हिंदू समाज के आते हैं। आज महिला आयोग कहाँ है, क्यों नहीं जवाब मांगता है? महिला आयोग को आगे आना चाहिए और ऐसे बाबाओं का बारे में जांच पड़ताल करना चाहिए। ऐसे कई सारे सवाल उठाए प्रोफेसर साहब ने, आप लोग सुनिए। सारे बाबा तो इस तरह के जेल में, बाबा सबका सही अगर इंक्वायरी हो जाए ना, सही मैं कह रहा हूँ, तो सारे ही बाबा जेल में होंगे, सारे बाबा जेल में होंगे। क्योंकि अभी आरएसएस भाजपा की सरकार है, वो मनुष्य मृत्यु को मानने वाले लोग हैं, तो इनका मन बढ़ा हुआ है, जो मर्जी है बोल देते हैं। कभी धर्म संसद लगा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। महिला विरोधी हिंदू महिला के बारे में बोला है बाबा। उनके कथा वाचन में तो ईसाई नहीं जाती है ना, मुस्लिम तो नहीं जाती हैं, हिंदू महिलाओं के बारे में बोला है। और महिला संगठन सब चुप है। इकरा आसन के आसपास बैठने की उसकी औकात नहीं है। इकरा आसन ऐसे को कितना को रिजेक्ट करेगी, रिजेक्ट कर दी ना। इन्हीं से पूछे कि चलिए जरा इतिहास के पन्नों में चले, अकबर से इतनी नाराजगी क्यों है हुजूर? इतिहास के पन्नों में आप किताब में बदल रहे हैं अकबर का इतिहास। अरे भारत के इतिहास में अगर सम्राट अशोक और अकबर को निकाल दीजिए तो क्या बचेगा? सर 25 साल तक होते होते भारत में जो महिला हैं वो बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन में आ जाती हैं। बाबा का ये कहना है, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का। तो बाबा को अनुभव होगा, अनुभव होगा ना, बिल्कुल किसी कुछ तो आधार रहा होगा। हाँ, तो बाबा को अनुभव होगा, क्योंकि कथा वाचते हैं तो वहाँ महिलाएं भी जाती हैं, तो अनुभव के आधार पे वो कह रहे होंगे। लेकिन और सीधा ये जो मानसिकता है कहाँ से आ रही है? ये पुरुषवादी सामंती मानसिकता है, और ये आ रहा है मनुस्मृति से। मैं जानता हूँ कि इस पे कोई उन पे एक्शन नहीं हुआ होगा, कोई एफआईआर नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगी, कोई भावना आहत नहीं हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ होगा। सबसे अहम सवाल है कि ये किस महिला के बारे में बोल रहे हैं? वो तो स्पेसिफाई नहीं किए कि हिंदू महिला, मुस्लिम महिला को, तो किए नहीं है। तो मनुस्मृति में जो महिलाओं का चित्रण है, वर्णन है, और जिस तरह से डिटेल से नहीं बोलूँगा, आप देख लीजिएगा, गूगल कीजिएगा, सब मिल जाएगा। तो मनुस्मृति तो मुस्लिम महिलाओं के बारे में नहीं है, ईसाई महिलाओं के बारे में नहीं है, सिख महिलाओं के बारे में नहीं है, तो हिंदू महिलाओं के बारे में ही है ना। तो जाहिर है कि हिंदू महिला के बारे में कह रहे होंगे, और उनके कथा वाचन जो वाचते हैं तो उसमें ऑडियंस भी तो हिंदू महिला ही होती होंगी ना। तो मिला जुला के यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उन्होंने हिंदू महिलाओं के बारे में कहा है, ये कहा है। और जो उनके कथा में जाती हैं महिलाएं, उनका सामाजिक सर्वे भी होना चाहिए। हिंदू महिला में भाई अछूत लोगों को तो मंत्री कहीं एंट्री है नहीं, कथा वाचन में भी नहीं होगा, मंदिर में भी एंट्री नहीं है, पिटाई उटाई लग ही रहा है रोज, आप देख ही रहे हैं। तो आखिर किन महिलाओं के बारे में बाबा ने कहा है? अपने ही समुदाय की महिलाओं के बारे में कहा, जो कथा सुनने आ रही उन्हीं के बारे में। फिर जो उनके भक्त उन्हीं के बारे में कहा है। तो मैं समझता हूँ कि सब बात पे हमें नहीं कहना चाहिए। ये महिलाओं का तिरस्कार है, घोर अपमान है, और शाब्दिक बलात्कार है एक तरीके से। ये मैं शाब्दिक बलात्कार कह रहा हूँ, शाब्दिक बलात्कार। तो आज महिलाएं कर क्या रही हैं? महिलाओं को जाकर उनका आश्रम को घेरना चाहिए, घेराव करना चाहिए। महिला आयोग भी खामोश है सर। महिला आयोग कहाँ है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि महिला आयोग भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा है, और तमाम पार्टियों के महिला मोर्चाएं हैं। तो वो लोग कर क्या रहे हैं? वो तो जाकर उनको घेरना चाहिए था। ये तो सारी महिलाओं के, भारत के हिंदू महिलाओं के, हिंदू में खास तौर से सवर्ण महिलाओं, है ना, उस सबका अपमान है एक तरीके से। क्या ये पूरा समाज इतना बेशर्म हो गया है कि ऐसे बाबाओं को झेलता रहेगा? क्या आत्मसम्मान स्वाभिमान जैसी चीज नहीं है? ये सवाल मैं उठता हूँ। महिला आयोग चुप है, सरकार चुप है। महिला आयोग तो कुछ दूसरा का हो जाता है, बिलबिला के निकलती हैं। अभी महामहिम राष्ट्रपति भी चुप है, शायद उनका भी स्टेटमेंट नहीं आया। देश की प्रथम नागरिक हैं। बंगाल में तो स्टेटमेंट आ गया था, मणिपुर में नहीं आया, जहाँ महिला को नंगा घुमाया गया था। महिला विरोधी बाबा ये बोल रहा है, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को ही मंदिर में नहीं घुसने दिया।
अरे कोविंद साहब थे, उनको सीढ़ी पे बैठा दिया पूजा करना। और ये भी गई थी महामहिम राष्ट्रपति गई थी मंदिर में, तो कहाँ अंदर घुसने दिया, गर्भगृह में नहीं घुसने दिया। तो मतलब आप समझ रहे हैं देश में क्या हो रहा है, मुल्क किस तरफ जा रहा है। बाबाओं का काम धर्म करना था, वो राजनीति कर रहा है, और राजनीति जिसको राजनीति करनी चाहिए थे, इन पर सवाल उठाने चाहिए थे। कल से तो मानसून सत्र शुरू हो रहा है संसद का। हम तो अपील करेंगे कि जितने सांसद हैं इस स्टेटमेंट पर बाबा की गिरफ्तारी की मांग करें। जितने बाबा हैं, आसाराम हो चाहे उनका बेटा हो, सारे बाबा तो इस तरह के जेल में, बाबा सबका सही अगर इंक्वायरी हो जाए ना, सही मैं कह रहा हूँ, तो सारे ही बाबा जेल में होंगे। अब आप लोग बताइए कि बाबाओं का काम क्या है? कथा कहना। लेकिन वो बाबा अगर भारत देश की महिलाओं के बारे में, खास करके जो हिंदू समाज की महिला है, यानी ब्राह्मण के घर में जो महिला है, उनके बारे में भी बोला गया, तो क्या इन लोगों के खिलाफ महिलाओं को खुलकर बात करनी चाहिए या नहीं चाहिए? क्या इन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए या नहीं डाल देना चाहिए? इसलिए प्रोफेसर साहब ने कहा कि अगर बाबाओं का सही से जांच पड़ताल किया जाए तो सब के सब जेल के अंदर होगा। क्या राय है इस विषय में? जरूर अपना राय रखें। अगर पहली बार फेसबुक में देख रहे तो फॉलो करें, अगर यूट्यूब में देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।